हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, भिन्नों को आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। और जो कि शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, सी टेट के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चंस में अंतर करना आपको समझा देता हूं। तो देखिए, जब भी आपको सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न को सिलेक्ट करने को दिया जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न बताए, सबसे छोटी भिन्न बताए, आरोही क्रम बताए, अवरोही क्रम बताए। देखिए, दो केसेस में क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, दो केसेस में इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये दो केस कौन से हैं। जब अंतर एक समान हो, जब डिफरेंस एक समान हो, जब डिफरेंस एक जैसे हो, एक जैसे हो, जब डिफरेंस एक जैसे हो। पहला जो मैंने लिखा दोस्तों, जब भी आपसे सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए तो दो चीज़ों का ध्यान रखें कि जब डिफरेंस एक जैसे हो, और जो दूसरा पोर्शन आता है दोस्तों, जब डिफरेंस एक जैसे ना हो, एक जैसे ना हो। बस ये दो ही केसेस हैं जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आपसे नहीं होगा। देखिए, पहला केस है दोस्तों कि जब डिफरेंस तो हो एक समान, जब डिफरेंस एक समान, और दूसरा केस क्या है दोस्तों, जब डिफरेंस एक जैसे ना हो, एक समान ना हो। तो इस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और जब डिफरेंस एक समान होते हैं इस केसेस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करते हैं, जब डिफरेंस एक समान हो, इन टॉपिक्स को हम लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने लिखा 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। अब मुझे ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए दोस्तों, मुझे इनमें बताना होगा अभी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो चलिए देखिए, अब कैसे बताते हैं हम। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न आपने बतानी है दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न इसी क्वेश्चन में। और आप देखेंगे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको दोस्तों, और सबसे छोटी भिन्न आपने बतानी है। तो चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं ज़रा। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे एक चीज़ अभी कहा था, देखिए कि जब भी आप क्वेश्चन को हल करें तो सबसे पहले डिफरेंस देख ले कि डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का। तो देखिए, इनके बीच में अंतर कितने का, देखिए एक का अंतर है। 7 और 8 के बीच में देखिए कितने का अंतर है, एक का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 7 और 8 के बीच में भी एक का अंतर है। 6 और 7 के बीच में भी एक का अंतर है। 5 और 6 के बीच में भी एक का अंतर है। तो आप मुझे बताएं, क्या अंतर, जितने भी मैंने ये 4 पार्ट्स लिखे हैं दोस्तों, इन चारों पार्ट्स में अंतर एक समान, एक जैसे है कि नहीं है? जल्दी बताएं। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, सभी में देखिए अंतर एक का ही, यानी कि जो भी अंतर होगा एक समान अंतर होगा, एक जैसे अंतर होंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो जब अंतर एक समान हो तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, अंश बड़ा होगा तो वैल्यू भी बड़ी होगी, अंश बड़ा वैल्यू बड़ी होगी। जी मैंने क्या कहा, जब अंतर एक समान होंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वो वैल्यू भी बड़ी होगी। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न सिलेक्ट करना हुआ तो आप मुझे बताएं, जब अंतर एक समान है तो सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, अंश, सबसे बड़ा अंश कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा अंश जो है वो 7 है। तो यानी कि जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी दोस्तों वो 7/8। और सबसे छोटी भिन्न देखिए, सबसे छोटी भिन्न अगर अंश बड़ा तो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और अंश अगर छोटा होगा तो वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो देखिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, आप कहेंगे सर 4 है, तो सबसे छोटी भिन्न भी 4/5 हो जाएगी। हुआ ना वेरी सिंपल। तो चलिए और भी हम क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, कि जिसमें आपको सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न बताना होगा। फिर इन्हीं क्वेश्चंस को हम आरोही अवरोही क्रम में आपको सेट करके बताएंगे। देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 15/16, 19/20, 24/25, और फिर 34/35। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा आप लोग, इसमें हमें बताना। तो सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, अंतर कितने का है। 15 और 16 में अंतर एक का अंतर है। 19-20 में एक का अंतर है।
24-25 में, सॉरी 24-25 में 1 का अंतर है, 34 और 35 में भी 1 का अंतर है। यानी कि जितने भी अंतर है एक समान है कि नहीं है दोस्तों। तो जब अंतर एक समान हो, जब अंतर एक समान होंगे, तब आपको देखिए कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू बताएं, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू बताएं और सबसे छोटी वैल्यू बताएं, सबसे छोटी वैल्यू बताएं, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू बताएं, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू बताएं। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया जब अंतर एक समान हो, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी वैल्यू। देखिए इसका अंश 15, इसका अंश 19, इसका अंश 24, इसका अंश 34। तो देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए किसका अंश सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, 34। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34/35। और आप एक चीज़ बताएं, सबसे छोटी वैल्यू देखिए, जिसका अंश सबसे छोटा, तो आप मुझे बताएं किसका अंश सबसे छोटा दिखाई दे रहा है आपको, 15। तो सबसे छोटी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 15/16 हो जाएगी। तो हुआ ना दोस्तों, वेरी सिंपल। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके शिक्षावर्ती एग्जाम्स में या फिर यूपी टेट, सी टेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न बताएं, इनमें से सबसे छोटी भिन्न बताएं। तो चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न बतानी होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताएं। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, निम्न में सबसे छोटी भिन्न बताएं। ये यूपी टेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताएं, सबसे छोटी भिन्न बताएं, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताएं। ये जो क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2015 यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताएं, और ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है 24/25, दूसरा ऑप्शन है 10/11, तीसरा ऑप्शन है 99/100, और जो फोर्थ ऑप्शन जाएगा दोस्तों, जो चौथा ऑप्शन है वो है 68/69। तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो पहले वही पुराना आपका काम, अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है। आप मुझे बताएं 1 का अंतर है, 10 और 11 में भी 1 का अंतर है, 99 और 100 में भी 1 का अंतर है, 68 और 69 में भी 1 का अंतर है। तो जब 1 का अंतर होगा दोस्तों, तब आपने क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का डिसीजन कैसे लेंगे। जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी वैल्यू, और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू। तो देखिए आप मुझे बताइए, यहाँ पे 24 है, 10 है, 99 है, 68 है। सबसे छोटी वाली वैल्यू बताए 10, सबसे छोटी वाली वैल्यू बताए 10। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 10 सबसे छोटी भिन्न होगी। और आपसे क्वेश्चन में भी तो यही पूछा था कि सबसे छोटी भिन्न बताए, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 10/11 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ ले जाते हैं, और जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/5 है, 7/9 है और 5/7 है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस कितने कितने का है। डिफरेंस इनके बीच में 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2 का, 7 और 9 के बीच में भी डिफरेंस 2 का, 5 और 7 के बीच में भी डिफरेंस कितने का हो गया दोस्तों, 2 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, जब इनके बीच में डिफरेंस सेम है, जब डिफरेंस सेम हो, जब ये अंतर सेम हो, कोई ज़रूरी नहीं कि एक एक का ही अंतर हो, जो भी अंतर होगा, 2-2 का अंतर हो, 3-3 का अंतर हो, कहने का मतलब है दोस्तों जो भी अंतर होगा, अगर वो अंतर सेम हुआ तो जिसके ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी वो उतना ही बड़ी वैल्यू होगी। तो आप मुझे बताएं, देखिए ऊपर वाली वैल्यू देखें दोस्तों, अगर आप ऊपर वाली वैल्यू देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ऊपर। आप कहेंगे सर सबसे बड़ी तो ऊपर हमें 7 दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे ऊपर जो बड़ी वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, तो वो आपको 7 दिखाई दे रही होगी। देखिए जिसमें कि 7 सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है बताएं। सबसे छोटी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 5। सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखें, सबसे छोटी वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है 5। तो इसमें देखिए आपसे पूछ लिया गया दोस्तों कि सबसे छोटी भिन्न बताएं। इसमें आपसे पूछ लिया गया कि सबसे छोटी भिन्न बताएं, ठीक है।
सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या होनी चाहिए, जल्दी बताएं। जिसके ऊपर वाली वैल्यू छोटी वो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बताएं दोस्तों जल्दी से। सबसे छोटी भिन्न का आंसर अब तक आप लोगों ने आइडिया कर लिया होगा, इज इक्वल टू 3/5। अच्छा, सबसे बड़ी भिन्न बताएं ना, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न जल्दी बताएं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसके ऊपर का नंबर ग्रेटर होगा वो उतनी बड़ी होगी। तो मुझे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ साफ 7 सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 7/9 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए दोस्तों आज की क्लास को आपने थॉरोली एंजॉय किया होगा। आपने एक बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बेहतर कॉन्सेप्ट सीखा होगा। इसी क्लास को हम कल मर्ज करेंगे, कल की क्लास और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। टाइप 2 भी कराया जाएगा, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ताकि शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।